के दिन जो आर इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 स्थान, कई माताओं की आदत रहती है भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। आर के दिन जो आर इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। गणेश पुराण में लिखा गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता। गणेश जी शमी पत्र का वर्णन किया गया। साथ ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान, 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। 7 कीड़ों ने, इन जीवों ने मां कितना तप करा होगा, कितना तप। मां इन जीवों ने कितना तप करा होगा, तप तेरे जल में है माई नर्मदा। इन जीवों ने कितना तप करा होगा माई नर्मदा। इन जीवों ने कितनी साधना करी होगी और इन जीवों ने कितना तप करा होगा हे माई नर्मदा, तब जाकर ये जीव तेरे जल में जन्म लिए, तेरे जल में। और अब ये तो हो गई जीव की बात। आप जरा विचार करिएगा कि जितने माँ नर्मदा के तट पर ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक
और जितने गांव, जितनी बस्तियां, जितने नगर मेरी मां नर्मदा के तट पर बसे होंगे, जरा विचार करना वहां रहने वाले भी कोई साधारण संत से कम नहीं होंगे। उन्होंने कितना तप करा होगा जो माई नर्मदा के तट पर विराजमान हो गए। और जितने आज कथा में बैठे हो, पंडालों में तो जगह नहीं है, पर रोडों पर जो बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में जो बैठे हुए हैं, जो इधर उधर जहां तहां विराजमान है, गाड़ियों के नीचे अपना अपना टेंट, अपना अपना छाता लगा लगा कर जो लोग बैठे हुए हैं, जरा ध्यान देना कि मां नर्मदा की गोद में जो जीव जन्म लिया वो भाग्यशाली है। मां नर्मदा के तट पर जितने जीव रह रहे हैं, जो गांव, जो संत, जो शहर, जो नगर, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, संत, तपस्वी जो मां नर्मदा के तट पर रह रहे हैं, वो तो भाग्यशाली हैं। पर आज आप जिनका विश्वास प्रबल था और जिनकी भक्ति, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा प्रबल होता है, उस पर शिव की कृपा। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, मेहनत ही ना करो। कई कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। हमें पंडित जी ने कह दिया, हमें महाराज जी ने कह दिया, हमें गुरु जी ने कह दिया, सब बदलेगा, समय आएगा तब हो जाएगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हुए हैं, फालतू के बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जब समय आएगा सब अच्छा होगा ना। फिर किसी ने पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रहे, तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? तो वो कई जीजियों कह देती, मेरी बेटियां कह देती हैं, बेटे कह देते हैं, हम तो एग्जाम दे दे के थक गए, अब नहीं दूंगी मैं तो। हम तो एग्जाम दे देकर थक गए, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। हम तो मेहनत कर करके थक गए, अब मेहनत नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम फॉर्म भर भर के थक गए, हम मेहनत कर करके थक गए, हम परीक्षा दे दे कर थक गए, हम प्रयास कर करके थक गए, अब नहीं करेंगे, उनके लिए कथा आती है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे पे से जा रहा था और रोड के किनारे पर हाथी बंधे थे, और हाथी भी बंधे थे तो वो रस्सी से बंधे थे। थोड़ा ध्यान देना, हाथी कैसे बंधे हैं? जम के तो बोलो, रस्सी से। अब व्यक्ति के दिमाग में आया, इतना बड़ा हाथी और रस्सी से बंधा। अगर हाथी को बांधना था तो चेन से बांधना था, हाथी को बांधना था तो लोहे की जंजीर से बांधना था, हाथी बंधा वो भी रस्सी से। गजब के लोग हैं। व्यक्ति को बेचैनी होने लगी, आखिर हाथी और रस्सी से बंधा, हाथी और रस्सी से बंधा हुआ, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो, किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराए, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो और पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे?
पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकल कर जाना है, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं पहुंच रहे हो और तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूट टूटा के जरा सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे? उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे? उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली में मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी? बोलते जाओ जरा, करोगे? नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चलते चले गए, अपन जा रहे, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल पे मान लेगा, मोटरसाइकिल पे मान लेगा, गाड़ी में रख लेगा कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, मैं तो रखूंगी इसको, सबको दिखाऊंगी ये डाली थी जो मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली थी जो मेरे रास्ते को रोक रही थी? नहीं, आपने डाली को उठाया, एक कोने में पटक दिया, आपने डाली को उठाया, एक रास्ते में पटक दिया और डाली को एक रास्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते। उस व्यक्ति के मन में यह बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हाथी को तो सांकल से बांधना था, हाथी को तो जंजीर से बांधना था, हाथी को तो चेन से बांधना था, फिर हाथी रस्सी से कैसे बंध गया? अब उस व्यक्ति के बुद्धि में यह बात जम नहीं रही थी, तो उसने हाथी के महावत से पूछा, महावत जी, ओ महावत जी। महावत आए, महावत ने पूछा, क्या बात है भैया, ये बताओ, इतना बड़ा विकराल हाथी रस्सी से बंधा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा, यह हाथी जब छोटा था ना बच्चा, तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पाँव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा। हाथी को यह लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे, सफल नहीं हुए, तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम में जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था, एक बार प्रयास करता, रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और एक मेहनत दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कंपटीशन एग्जाम में पास होकर अग्रण्य बढ़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ है मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोला, हमारे बस का तो है ही, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती। दोनों में अंतर। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूँ। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूं, मैं करके बताऊंगा, और बाप करके ही बता देता है।
भ्रम में जी रहा है। एक बार मेन एक पत्र है, देखिए, मैं रजनी